सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध और मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारि न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसती निरखई रवि कर भव बारी, फिर हई मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से रेत पर चढ़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही में कलयुग में ठगे हुए जीव भी विषयों को पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण गगनी मन अनुवाई। सुमरि भवानी शंकरी, कह कवि कथा सुहाई। अपने बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुण को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुहु हिये धरी, पाई प्रसाद कहु जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उसका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रियागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परम रत पद परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतित ही आव सब कोई। देव दनुज की नर नर सेनी, सादर मंजहि सकल तिरवेनी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दत्ते, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माँ गव पद जल जाता, परसी अखे बटुहर सही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्रीवेणी माघ जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषि समाजा, जाहिते जे मंजन तित रति रथ राजा।
मंजहि प्रातः समेत उछाह, काई परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन मुनि ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। ब्रह्म रिपुपन धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग, काई भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा के निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार भरी माग न नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजित गण गौ नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर के स्नान करके मुनिवर चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम है सिधाए। जग बलेक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनिवर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीति आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उन्होंने चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहु बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व और आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहाई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होय न विमल विवेक और, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटहु निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। नाम राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के अमीश प्रभाव का गान किया है। संतत जपत प्रशंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहै, काशी मरत परम पद लहै। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं।
संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछौ तोहि, कहिय बुझई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं राम कौन है? हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लेहु अपारा, भयहु रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। हर सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहूँ, विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, हे रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम वानी, चतुराई तुम्हारी न जानी। चाऊ सुने राम गुण गूढ़ा, किनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया। आप मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संस की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय हे तुझहि, सुनु मुनु मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसी उमा शिव और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी माता सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया।
राम कथा मुनि बज बखानी, सुनि महेश परम सुख भामानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख और मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर ऐसे सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। सुनि सन विदा मागी, त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते और कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश चले। तेई अवसर भंजन महिबारा, है रघुवंश लेने अवतारा। पिता वचन तजि राजु उदासी, दंडक वन विचरति अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्विया साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जाति हर, के ही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सबको। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति छो भूसती, न जानहि मरमु सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरो लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उन्होंने नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन की न जह साचा। जो नहीं जाऊ रहे पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोचि बसी ईसा, तेई समय जाई जग सीसा। लीन नेच मारिच ही संगा, भयउ तुरत सोय कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूड हरि वे देही, प्रभु पर भाव तस विदित न तेहि। मृग वधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे भगवत भगवान राम के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी से श्री हरि आश्रम में आए तो उन्होंने उसे वहां खाली देखा, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।